गरीब रिक्शा चालक को न्याय दिलाने में जुटे हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के दक्षिण मध्य मुंबई के कार्यकर्ता। राष्ट्रीय बजरंग दल के दक्षिण मध्य मुंबई के ये सभी कार्यकर्ता अपने विभाग मंत्री ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में एक रिक्शा चालक मनोज कुमार गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करने चुना भट्टी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस परमिशन नहीं मिलने के कारण उन्होंने फिलहाल अपना आंदोलन पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन उनका कहना है कि गरीब रिक्शा चालक को वह न्याय दिलाकर रहेंगे। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। मैं ऋषि चौहान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कोकण प्रांत का सोशल मीडिया का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम दो आंदोलन करने वाले थे। वो हमारे संगठन के पास में मनोज गुप्ता जी का एक विषय था, जिसमें उनके बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उनका कोई रिक्शा था, वही एक कमाई का सोर्स ऑफ इनकम था उनके पास, जिससे वो अपने बच्चे का दवा, अपने घर का जो खर्चे होते हैं वो चलाते थे। और वो रिक्शा बैंक ने खींच लिया क्योंकि वो हफ्ते कुछ नहीं भर पाए थे। पर बैंक ने जब इनसे रिक्शा खींचा तो वो बैंक की कस्टडी में रिक्शा होना चाहिए था रूल के हिसाब से, पर बैंक के ऑफिसर ने उस रिक्शे को कस्टडी में ना रख के उसने उस रिक्शे पे बिजनेस किया। और वो रिक्शे से वो लोग डेली किसी ड्राइवर को रखकर बिजनेस करते थे। और उस रिक्शे पे जितने भी चालान कटे, वो चालान के फ़ोटो और चालान के अमाउंट सब मनोज गुप्ता जी के मोबाइल पे आए। और जब हम उस बैंक का पैसा, इनके पास में कुछ इंतज़ाम हुआ तो बैंकों ने एक्चुअली इनके पास में, इनके घर पर कुछ लोगों को भेजना चालू किया रिकवरी डिपार्टमेंट से। वो इनको धमकियां देने लगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन्होंने कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके बैंक में जब पैसे भरने गए तो बैंक ने इनसे 2 साल का पैसा मांगा, पार्किंग का, इंश्योरेंस का, जो कि इन्होंने भरा। पर जब बाकी का अमाउंट भरने की बात आई तो इन्होंने उनको बोला कि हमारे जो पैसे हैं वो कौन देगा, क्योंकि इनके रिक्शे को कहीं पर पार्किंग करके रखा नहीं गया, उस पर बिजनेस किया गया। मतलब बैंक ने कहीं ना कहीं से पैसा रिकवर 2 साल कमा कर किया ही है। अगर आज की तारीख में हम देखें, रिक्शा 1000 रुपया रोज़ कमाता है तो बैंक ने 7,20,000 रुपया इनके रिक्शे से ऑलरेडी कमा लिया है। और जब न्याय मांगने गए तो पहले इनको भगाया। हमारे संगठन के पदाधिकारी, विभाग मंत्री ब्रजेश सिंह जी वहाँ पर अप्रोच गए, उन्होंने पहचान नहीं बताई तो उनको भी साथ में थोड़ा बदतमीजी से बात की उन्होंने। और फिर जब यहाँ से प्रूफ दिखाए गए कि आप लोगों ने 2 साल बिजनेस किया है, तो बैंक वाले कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अमाउंट कम करने की बात कर रहे हैं। आज वो बोल रहे हैं आप 1,55 भर दीजिए, हम इस मैटर को क्लोज़ कर देंगे। ये बोलते हैं क्यों भरे, आप लीगली ले लो, लीगली दे दो। 2 साल आपने बिजनेस किया है, 2 साल का पैसा आप हमें रिटर्न कीजिए और आपका जो बनता है आप 1 रुपया भी हम पे माफ़ मत कीजिए, हमसे पूरा ले लीजिए। जब तक संगठन मनोज गुप्ता जी के पीछे नहीं था, बैंक वाले बहुत दादागिरी कर रहे थे। आज संगठन के बीच में आने से आज ये कॉम्प्रोमाइज़, बीच में सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं। ये बैंकों का जो गरीब रिक्शा वाले या किसी भी अन्य आदमी को ये लोग जो लूटते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। और यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो प्रताड़ित हो रहा है बैंकों से, तो हम लोग उसके लिए न्याय मांगने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। आज हमारी बैठक पुलिस ऑफिसर के साथ में हुई है चुना भट्टी के, और उन्होंने 5 तारीख को बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालने की बात कही है। बट हम तो कहेंगे कि इस बच्चे को, इस हमारे व्यक्ति को, इनके बच्चे को, इनका बच्चा बीमार है, उनको पूर्ण रूप से न्याय मिले। उनकी किडनी फेल है, इनके बच्चे की, बहुत तकलीफ़ में है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इनको न्याय मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे संगठन को भी एक कामयाबी मिलेगी कि हमने किसी को न्याय मिला, एक संतुष्टि मिलेगी। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्दों को विराम देना चाहूँगा। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।